गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो बड़ी स्पष्टता के साथ भगवान श्री कृष्ण एक योगी की बात बता रहे। कैसे योगी की? परम योगी की। परम योगी अर्थात जो पूर्ण योगी है। योग का ये रास्ता चल रहा है जिसमें नियंत्रित मन के द्वारा व्यक्ति योगी बन सकता है। तो उसके लक्षण क्या होते हैं? एक पूर्ण योगी के लक्षण क्या होते हैं? कोई व्यक्ति अपने आप को कहेगा मैं पूर्ण योगी हूँ, मुझसे अच्छा कोई योगी नहीं, तो उसके लक्षण कैसे होते हैं? उन लक्षणों के बारे में यहाँ बात हो रही है। भगवान कह रहे आत्म औपम्येन। औपम्येन मतलब उपमा के साथ। औपम्य माने उपमा, आत्म माने स्वयं। स्वयं की उपमा के साथ सर्वत्र समम पश्यति। अपने स्थिति से वो बराबर की दृष्टि से देखता है, अपने के साथ तुलना करते हुए। अपने साथ तुलना करते हुए अर्थात अगर अपने को चिमटी भरने में दुख लगता है तो दूसरे को भी चिमटी भरने में दुख लगेगा उसको। अब हमें अपने गाल पे हमारे कोई थप्पड़ मारता है तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। और हम अगर दूसरे के गाल पे थप्पड़ मारते तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो फिर हम हमारी तुलना के साथ दुख और सुख को देख रहे हैं क्या? जब हमें थप्पड़ खाने पर दुख लग रहा है तो दूसरे को भी थप्पड़ खाने पर दुख लगेगा। ऐसा सोचते हुए वो दूसरे को थप्पड़ मारने का प्रयास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको भी उसमें दुख लग रहा है। हमें कोई निंदा करता है, हमारी कोई निंदा करता है तो हमें अच्छा लगता है क्या? और जब हम दूसरे की निंदा करते हैं अच्छा लगता है। इसका मतलब हमें अपने दुख में तो दुख महसूस हो रहा है, लेकिन दूसरे के दुख में सुख महसूस हो रहा है। निंदा उसकी हो रही है तो दुख तो उसको भी हो रहा है ना, लेकिन उसके दुख में हमें क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है, मजा आ गया। अब इसमें झगड़े होंगे, अब लड़ाइयाँ होंगी। हमने हमारा काम इधर से उधर बढ़ाने का कर दिया, उधर से इधर बढ़ाने का कर दिया। हमने किसी की निंदा चुगली कर दी। यहां तक कि अगर सत्य घटना भी है, किसी ने अगर कोई गलती भी की है और गलती होने पर भी अगर कोई व्यक्ति उस गलती को किसी योग्य व्यक्ति को न बताकर किसी भी व्यक्ति के साथ सत्य घटना को लेकर के भी बैठ के चर्चा कर रहा है, पता है तेरे को आज क्या हुआ था? क्या हुआ था? गीता बांटी जा रही थी और सामने वाले व्यक्ति ने 150 रुपये नहीं 500 रुपये दिए थे और वापस बांटने वाले ने 150 ही दिए। 350 रुपये का चूना लगा दिया मंदिर को। पता है तेरे को? मैंने अपनी आंखों से देखा। किसके साथ चर्चा कर रहा है वो? किसी योग्य व्यक्ति के साथ चर्चा नहीं कर रहा है। योग्य मतलब जो कोई प्रामाणिक गुरु है, जो कोई प्रामाणिक अथॉरिटी है, जो उसका कुछ समाधान कर सकता है, उसके साथ चर्चा न करके किसी अयोग्य व्यक्ति के साथ चर्चा कर रहा है, चाहे वो सत्य घटना हो तो भी बोले वो निंदा ही कहलाती। उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। और अगर वो झूठी बात हो तो फिर तो प्योर निंदा है, सच्ची बात हो तो भी निंदा है। इसलिए ऐसी चर्चाएं सामने वाले व्यक्ति को सुख देंगी या दुख देंगी? दुख देंगी। वो अधर्म है, वो धर्म नहीं है। जब परीक्षित महाराज ने कलयुग को गाय और बैल के पैरों पर प्रहार करते हुए देखा तो गाय बैल को परीक्षित महाराज ने पूछा तुम्हारा ये हाल किसने किया है?
तो बता सकते थे इसने किया, सामने खड़ा है। उनको डर थोड़ी था जब सामने परीक्षित मारा जाएगा, तो फिर डरने की क्या बात थी। लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि किसने किया है, छुपा लिया। सच बात को भी क्या किया, छुपा लिया। जबकि वो तो अधिकारी व्यक्ति हैं, राजा हैं, तो भी नहीं बताया। उससे क्या हुआ, उससे बोले, परीक्षित महाराज कहते हैं, अरे तुम गाय बैल नहीं हो, तुम तो धर्म हो। तुम कौन हो, धर्म हो। कैसी बात है। सत्य घटना यदि निंदनीय है तो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे की, अच्छा नहीं है अवगुणों की चर्चा करना। किसी के गुणों की चर्चा कर सकते हो, अपने गुणों की चर्चा भी निंदनीय होती है, पता है। अपने गुणों की चर्चा यदि वो सत्य है तो भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई कहे मैं तो सच कहता हूं, बस मेरे को सच कहने की क्या है, आदत पड़ी है। तुम अगर इतनी सत्यवादी हो तो सत्य अपने पास ही रखो, नहीं तो तुम्हारा सत्य जीवन से खत्म हो जाएगा। अच्छे गुणों की चर्चा भी अगर कोई करता है, हमारे आचार्य पागल थोड़ी थे जो कहते थे अमार जीवन सदा पापे रत, नाही कोई पुण्य लेश। हमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य लेश। परेर उद्वेग दिया चीजे कत, परेर उद्वेग दिया चीजे कत, दिया छी जीवेर कलेश, दिया छी जीवेर कलेश। हमारे आचार्य जो महान आचार्य हुए, जो भगवान के धाम से आए हुए अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बहुत महान आचार्य हैं। उन्होंने क्या कहा, अमार जीवन सदा पापेरत, मेरा जीवन तो पापों से ही भरा पड़ा है, ना ही कोई पुण्य रिलेश, पुण्य लेश मात्र भी नहीं। परेर उद्वेग दिया छी जेकत, मैंने तो दूसरे जीवों को कष्ट ही दिया सर। दिया छी जीवेर कलेश, दूसरों को उद्वेग दिया और जीवों के जीवन में क्लेश पैदा किया, कष्ट दिया। ये हमारे आचार्यों का ऐसा कहना है। नारद जी ने कामदेव को पराजित कर दिया और जाकर के अपनी ये सत्य घटना शिव जी को अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने कामदेव को पराजित कर दिया। शिव जी सुन के क्या कह रहे हैं, ये चर्चा आपने बताया है, आप वैकुंठ आते जाते रहते हैं, ये वाली घटना आप वैकुंठ में, यहां चाय नहीं मिलती, लक्ष्मी नहीं मिलती चाय के लिए, इधर चाय के लिए पैसा नहीं मिलता इधर। हरे कृष्ण। तो बोले परेर उद्वेग दिया छी जेका, तो वो कहते हैं कि आप वैकुंठ आते जाते रहते हैं, अपने बारे में ये घटना कभी वैकुंठनाथ भगवान नारायण से मत बोल देना, ये अच्छा नहीं। कैसी विचित्र बात है। जब ये बात नारद जी ने सुनी तो नारद जी बोले, देखा मेरी उपलब्धि से जलते हैं शंकर भगवान। और उन्होंने ये बात जाकर के ब्रह्मा जी को भी बताया, और ये बात जाकर के उन्होंने किसको बताया, शिव जी को तो पहले ही बता दिया था, वैकुंठ में जाकर के नारायण भगवान को भी बताया। और जब नारायण भगवान को बताया तो नारायण भगवान समझ गए कि अच्छा, और कह कैसे रहे पता है, आपकी कृपा से मैं कामदेव को जीत गया। शब्दों में तो आपकी कृपा शब्द आ रहा है, लेकिन हृदय में ये अहंकार है कि मैं नहीं जीता अपनी ताकत से। तब भगवान ने ऐसी लीला किया
कि उनको एकदम पागल बना दिया स्त्री के पीछे और सब दिखा दिया कि देखो तुम कैसे काम के पीछे कैसे पागल होके भटक रहे हो। शील निधि राजा की कन्या के पीछे उनको नीचा दिखा दिया भगवान। ये भी पतन का कारण बन जाती है। अपनी उपलब्धियों को गिनाना, अपनी उपलब्धियों को बताना, अपनी उपलब्धियों के अनुसार कार्य करना। इसलिए जो भक्ति मार्ग का पथिक होता है वो कभी भी अपने आप को महानता, अपने अंदर महानता नहीं देखता और दूसरों के अंदर दोष नहीं देखता। ये भक्ति के पथिक की योग्यताएं होती है। अभी कोई व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाने लग जाए तो वो अपने अंदर क्या देख रहा है? कोई जन्मदिन मना रहा है तो अपने अंदर क्या देख रहा है वो? हाँ, उत्सव देख रहा है। अपने अंदर क्या सोच के जन्मदिन मना रहा है? कि मैं विशेष व्यक्ति हूं, है कि नहीं? हमारे कोई भी आचार्य अपना जन्मदिन नहीं मनाते, खुद से तो कोई नहीं बनाते कभी भी। अब सब उसकी ओर घूर के मत देखो, खा पी लिया सब, उसका बेचारे का बट्टा लगा दिया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया और खर्चा पानी करा के अब सब उसी की ओर घूर घूर के देख रहे हो, जैसे हम खुद तो मनाते ही नहीं जैसे। भागवतम कहता है पितामह भीष्म के देह त्याग के प्रसंग में कि संसारी व्यक्ति को जन्मदिन मनाने का अधिकार नहीं, इसलिए कभी जीवन में जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। मना रहे हैं तो हम अपनी अच्छाइयों को देख रहे हैं, अपने आप को महान समझ रहे हैं और सोच रहे हैं आज के दिन हम पैदा हुए थे इसलिए उत्सव मनाया जाना चाहिए। अरे उसमें क्या उत्सव मनाया जाना चाहिए? ऐसी क्या महानता हमने सिद्ध कर दिया? हमारी क्या योग्यता है? महाराज पृथु प्रकट हुए, जिनके नाम से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया और वो राजा बन गए, उनका राज्य अभिषेक किया जा रहा है और उनकी बंदी मागध आदि वो सब प्रशंसा कर रहे हैं, उनका यश गान कर रहे हैं। जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उनके बारे में उनका यशोगान कर रहे हैं। उनको उन्होंने रोक दिया जबकि वो साक्षात भगवान के अवतार हैं। बोले अभी मैंने ये सब कुछ करके दिखाया ही नहीं तो आप इसका यशगान क्यों कर रहे हो? बंद करो इसको, इसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी के अंदर महान गुण हो भी तो भी महान गुणों की चर्चा कभी भूल करके नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर से नाश को प्राप्त होता है, लेकिन हमारे अंदर इतनी खुजली है ना अपने गुणों की चर्चा करने की कि हम रह नहीं पाते। जितनी तीव्र खुजली अपनी महानता को प्रदर्शित करने की है उतनी तीव्र खुजली दूसरे के दोषों को देखने की होती है। जितना अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाए, जितना हम तीव्रता से दूसरे के गुणों को देखना चालू कर देंगे उतनी ही तीव्रता से हम अपने अवगुणों को भी देखना चालू कर देंगे। यही वैष्णवता है, यही वैष्णवता का आरंभ है, यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है जो तीनों गुणों से परे पर जाकर के आरंभ होता है। कृष्ण भावनामृत तो कृष्ण से आरंभ होता है ना, और कृष्ण निर्गुण है, तीनों गुणों से परे हैं। तो तीनों गुणों से परे की जो अवस्था है वो कैसी है? बोले उसमें आदमी अपना सुख और दूसरे का सुख भिन्न रूप से नहीं देखता। उसमें खुद को जिससे सुख मिलता है दूसरे को भी उसी दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। हमें अगर आत्म प्रशंसा से सुख मिलता है
तो दूसरे को भी प्रशंसा से सुख मिलेगा, तो हम उसको दुखी क्यों करें, उसकी भी प्रशंसा कर देते। हमको अगर आत्मनिंदा से दुख मिलता है तो दूसरे की भी आत्मनिंदा से उसको भी दुख मिलेगा, क्यों उसकी निंदा करें। फिर हमको यदि घी वाली चपाती पराठे खाने में सुख मिलता है तो दूसरे को सूखी रोटी खाने में कैसे सुख मिलेगा। अर्थात हम अपने लिए तो पराठे ले लिए और दूसरे के लिए सूखी चपाती छोड़ दिया, तो दूसरे को क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। अब उस अपनी उपमा के साथ अगर नहीं देख रहा है तो उसको दुख मिल रहा है और इसको सुख मिलेगा, मेरे मजे आ गए, तू भाड़ में जा। लेकिन अपनी उपमा के साथ अगर तोल करके चल रहा है तब वो खुद भी दुखी हो जाएगा, उसको दुखी देख करके सोचेगा मैं पराठे अकेला कैसे खा सकता हूं, ये व्यक्ति को पराठे नहीं मिल पा रहे, ऐसा वो सोच पाएगा। इसलिए पूर्ण योगी की पहचान यहां बता रहे हैं, आत्म औपमेन सर्वत्र, जो अपनी उपमा के साथ, आत्मा ने स्वयं की उपमा के साथ सर्वत्र पश्यति समम पश्यन्ति, यो अर्जुन समान रूप से जो सब जगह पर देखता है। किसको लेकर के, सुखम वा यदि दुखम वा यदि वा दुखम, चाहे सुख को लेकर के या दुख को लेकर के, ऐसा कोई देख लेता है। सयोगी परमो मतः, वो योगी परम है, ये मत निर्धारित हुआ, ये भगवान का निर्णय है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों के उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अब खुद कैमरा अपनी ओर घुमा के देखें तो हमारे साथ ऐसा होता है। हम जैसा अपने दुख की चिंता करते हैं ऐसे दूसरे की भी दुख की चिंता करते हैं क्या? नहीं कर पाते। जैसा अपने सुख को लेकर के चिंतित हैं ऐसा दूसरे के सुख को लेकर के चिंतित हैं क्या? नहीं। तो फिर हम पूर्ण योगी हैं क्या? हमारे साथ कुछ नहीं कर पाते दूसरे के दुख को लेकर के, लेकिन दूसरे का दुख हमें दुख के रूप में फील होता है क्या? अभी तो फील ही नहीं होता। जब फील ही नहीं होता तो अभी तो हमारी योगी बनने की शुरुआत ही नहीं है। हमें तो आनंद आता है दूसरे के दुख में, अर्थात हम कैसे हैं? योगी नहीं है, हम कुयोगी हैं, हम भोगी हैं, हम योगी नहीं। ऐसा दुख प्रहलाद महाराज को हो रहा है। प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह कहते चलो धाम को। प्रहलाद महाराज कहते क्या करूंगा मैं धाम में जाकर के, यहां इतनी सारी जनता है, ये बेचारे दुख पा रहे हैं, मैं इनको ऐसे ही छोड़ के चला जाऊं? मैं ऐसे नहीं जा सकता। क्या चाहते हो? एक तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दो, अगर आप वरदान देना ही चाहते हो। दूसरा, सारे संसार के जितने लोग हैं इनका उद्धार कर दो। बोले ये तो सब नरक की ओर जा रहे हैं। बोले यही तो चिंता है मेरे को, सब नरक की ओर जा रहे हैं, ये नरक की ओर नहीं जाने चाहिए। तो बोले इनके कर्मों का क्या होगा? बोले सब मेरे को दे दो, मैं नरक में चला जाऊंगा और ये सब के सब भगवत धाम में जाने चाहिए। मैं इनको छोड़ के कैसे जा सकता? तो पूर्ण योगी कैसा होगा? जो केवल अपना भला सोचेगा क्या? नहीं, अपना भला सोच रहा है मतलब दूसरे के दुख सुख दुख तो उसे दिखाई नहीं दे रहे। जो सबको लेकर के चिंतित रहता है, जैसे हनुमान जी हैं। हनुमान जी को भगवान राम साकेत धाम में जा रहे हैं, सब लोगों को भगवत धाम में अपने ले जा रहे हैं। हनुमान जी को तुम भी चलो। बोले नहीं प्रभु, मैं क्या करूंगा वहां जाकर के। बोले तुम यहां क्या करोगे? बोले यहां आपकी कथाओं का गुणगान करूंगा, आपके भक्तों की रक्षा करूंगा, आपकी भक्ति को फैलाऊंगा चारों तरफ। ये कौन सोच रहे हैं? हनुमान जी सोच रहे हैं। इसलिए योगी हैं, पूर्ण योगी हैं, पूर्ण योगी। जैसे प्रभुपाद जी हैं, क्या जरूरत थी 70 साल की अवस्था में समुद्र की जहाज से इतना कष्ट उठा करके विदेश जाना?
क्या जरूरत थी लोगों के झूठे बर्तन धोना? क्या जरूरत थी लिख लिख करके पुस्तकें बेचना, इतना कष्ट उठाना? क्या जरूरत थी 70 साल की अवस्था में 14 पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, पागलों की तरह भाग दौड़ कर रहे? क्या चिंता सता रही उनको? वो भी चाहते तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते थे, आई एम गोइंग टू हिमालय नाउ। वो भी लगा सकते थे स्टेटस ऐसा। क्या उनमें सामर्थ्य कम थी? 70 साल के बूढ़े जब समुद्रों को पार करके जा सकते हैं तो वो भी स्टेटस लगा सकते, टुमारो आई एम गोइंग टू हिमालय, प्लीज गिव मी द मनी एज मच यू कैन, सो आई कैन ब्लेस यू फ्रॉम हिमालय। कह सकते थे ऐसा, आई एम गोइंग टू हिमालय। ऐसा नहीं लिखा कि मेरे को गुरु वैष्णव से आदेश मिला है कि हिमालय में बर्फ के अंदर जो दबे हुए जीव हैं बेचारे, उनका उद्धार करने के लिए जाओ, इसलिए मैं जा रहा हूं। नहीं, आई एम गोइंग टू हिमालय। हु आर यू टू से आई एम? तुम्हारी ये आई एम की सत्ता क्या है? दे थप्पड़ मारे खींच खींच कर, एकदम लाल गाल कर दे एकदम से। आई एम गोइंग टू हिमालय भेज देते हिमालय में, यहीं से मार मार के एकदम सीधा। पागलों की कमी नहीं संसार में। प्रभुपाद जी विदेश में जाते, क्या चिंता थी उनको विदेश में जाने को लेकर के? मेरे गुरुजी का आदेश है। पैसा कमाने के लिए गए थे, प्रतिष्ठा दिखाने के लिए गए थे। वहां से हर रोज व्हाट्सएप पे स्टेटस चेंज करके दिखाते थे कि आज मैं यहाँ पहुंचा, मैं यहाँ पहुंचा। जैसे बहुत बड़े शंकराचार्य हैं कि आज यहाँ पर इनका पदार्पण हुआ है, आज तपोभूमि यहाँ पर इनकी मानी जाएगी, आने वाले पीढ़ियों में यहाँ इनकी तपोभूमि सिद्ध होगी, यहाँ इनकी योग भूमि मानी जाएगी। गधों की कमी नहीं है संसार में। प्रभुपाद जी कितने महान संत हैं। वो कौन है? पूर्ण योगी है। कितनी चिंता है उनको। याद रखो, प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सारी बातें बता रहे हैं। सुख दुख की चिंता अपनी उपमा के साथ करता है, लेकिन साथ में उसका सुख दुख की परिभाषा अपनी व्यक्तिगत मनगणंत भी नहीं होती। ये भी बात ध्यान देने वाली बात। कोई कहे मैं तो शराब पी के सुखी रहता हूं, दूसरे व्यक्ति जो नहीं पी रहे बेचारे दुखी हैं, इसलिए उनके लिए भी मैं पैक लगा लगा करके देता हूं, पियो भाई तुम भी पियो, तुमको दुखी नहीं देख सकता। ऐसा नहीं सोचता वो। सुख दुख की परिभाषा भी वो जानता है कि वास्तव में सुख क्या है और वास्तव में दुख क्या है। ये नहीं मेरे अनुसार जन्मदिन मनाने में बड़ी खुशी मिलती है भैया, महात्माओं को जन्मदिन मनाने के लिए दे दिया जाए तो बड़े दुखी होंगे बेचारे। हाँ, व्यास पूजा मनाई जाती है, वो अपना जन्मदिन वेद व्यास जी को सौंप देते हैं। हम किसको सौंप रहे हैं? हमारी क्या सामर्थ्य है? इसलिए वो मनाते हैं। और वो नहीं मनाते तो भी उनकी महानता के कारण उनसे जुड़े हुए लोग मनाते। उनको अपनी ओर से कुलकुलाहट नहीं होती कि मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जा रहा है। वो तो अपने आप में सोचते हैं ये क्यों फालतू में इतना सारा डेकोरेशन किया, इससे अच्छा तो जन्माष्टमी में डेकोरेशन होता तो ज्यादा अच्छा रहता है। कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु महाराज ऐसा सोच पाते, हम नहीं सोच पाते। क्योंकि वेद व्यास जी को रिप्रेजेंट करने उस अवस्था में वो ऐसा कार्य कर सकते हैं। हम सोचें हम जन्मदिन मना रहे, हमें खुशी मिल रही, बाकी सबका भी जन्मदिन मनाना चाहिए, उनको भी खुशी मिलेगी, समान रूप से खुशी का अनुभव करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। नहीं, खुद भी मत मनाओ, दूसरों को भी मत मनाने दो। आप उसको चढ़ा रहे हो चने के झाड़ पर फालतू में, उसकी मन को हवा दे रहे हो। उससे अच्छा पहली बार में ही उसको सावधान कर दो, जिससे आगे चल कर के ज्यादा ऊंचा चढ़ के गिरेगा तो ज्यादा दिक्कत आएगी। पहली बार में ही गिरा दो उसको। हो सकता है उसको थोड़ा बुरा लगे, हिम्मत इतनी होती नहीं कि सीधा सीधा फेस टू फेस मुंह पे बोल दिया जाए, इसलिए हिम्मत क्लास में हो जाए तो कम से कम क्लास में ही बोल देना चाहिए। अभी जैसे कोई लोग व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दें,
तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि सामने बोले तेरी क्या औकात है हिमालय जाने की, भेज दूं तेरे को हिमालय भी यहीं से। इतनी ताकत नहीं है मेरी, क्योंकि मेरे को थोड़ा शुगर की बीमारी है। भिड़ गया कोई, ऐसे बोला मैंने सामने से, भिड़ गया कोई तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं क्लास में ज़्यादातर बोलता हूँ, जिससे 2-4 लोग बचा तो लेंगे कम से कम, और शास्त्र सिद्धांत से बोलने का प्रयास करता हूँ। ऐसा मेरा प्रयास रहता है। बचाना चाहिए जीव को, वो तो डींगे मारने में हर जीव पीछे नहीं रहता, लेकिन अगर समझदार है तो क्लास में बोलने से ही समझ जाएगा हमेशा के लिए। नहीं समझदार है तो उसको चाहे सामने बोलो, चाहे क्लास में बोलो, चाहे कहीं भी बोलो, इधर से सुनना उसने इधर से निकालना। मूर्खों की कमी थोड़ी है, क्लास में भी लोग बैठे रहते हैं। इसलिए समझने का प्रयास करना चाहिए। तो वास्तव में सुख क्या है और वास्तव में दुख क्या है, वो भी वो समझता है। अपने आप में उसे जिस चीज से दुख हो रहा है, वो ये नहीं सोचता कि दूसरे भी इसी चीज से दुखी होंगे, नहीं। वास्तव में सुख दुख क्या है, उसको भी वो परिभाषा के आधार पर ही देखता है, अपने मनगढ़ंत विचारधारा के आधार पर नहीं देखता। तो वास्तविक सुख क्या है? वास्तविक सुख की परिभाषा गीता में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वहृदम सर्वभूतानाम यद ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति। वास्तविक सुख एक ही है, वास्तविक शांति एक ही चीज में है। किस चीज में है? पहली चीज, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। हर चीज के भोक्ता कौन है? भगवान है। वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे को शराब पीने में सुख मिल रहा है तो दूसरों को भी सुख मिलेगा। वो ये नहीं सोचता मुझे रसगुल्ले में सुख मिल रहा है तो दूसरों को भी रसगुल्ले में सुख मिलेगा। मेरे को पराठे में सुख मिल रहा है तो दूसरों को भी पराठे में सुख मिलेगा, नहीं। वास्तविक सुख तो भगवान को सब कुछ भोग लगाने में है। वास्तविक सुख किसमें है? सब कुछ भगवान को भोग लगाने में। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, और सबके स्वामी भगवान है। हमें किसमें सुख मिलता है? जब हम स्वामी बन जाते हैं, और स्वामीगिरी में पीछे नहीं रहते जबरदस्ती। अभी गुरु महाराज व्यास पूजा में दीक्षा दे रहे थे, तो एक माताजी को उन्होंने पूछा कि क्या विचार है तुम्हारा? तो शादी करने का विचार है कि? बोले नहीं। बोले शादी करो मत, टेढ़ी टांग वाला कृष्ण है, उन्हीं से शादी कर लो। ठीक है महाराज। फिर दूसरी माताजी आई, बोले तेरा क्या विचार है? बोले मेरा भी कोई विचार नहीं। बोले 16,108 हैं, और 1-2 और बढ़ गए, 2-4 और बढ़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पति तो वही है सभी के, पति तो वास्तव में कृष्ण ही है सभी के, ऐसा गोपियां कहती हैं। क्योंकि भगवान गोपियों को कहते तुम पतियों को छोड़ करके यहां आ गए, तो गोपियां कहती तो हमने क्या गलत किया? हमारे पतियों के भी तो पति आप ही हो, हमारे पतियों के पति भी तो आप ही हो, छोड़ के आ गए तो क्या गलत किया? छोड़ दिया हमने तो, है कि नहीं? इसलिए, और फिर भी पति बने जबरदस्ती, नहीं नहीं मैं ही तेरा पति हूं। कोई कहे नहीं कृष्ण हमारे पति, नहीं नहीं मैं तेरा पति। अरे यार क्यों इतना पति बनने की खोजली हो रही है तुम? छोड़ो ये पति बनने का झंझट, दास बनो भगवान की। छोड़ो ये पत्नी बनने का झंझट। पति बन करके अधिकार मत जताओ, और पत्नी बन करके भी अधिकार मत जताओ, ये भी बीमारी है। पत्नी बन करके हम काम पड़ता है तो पति से मांगने पहुंच जाते हैं, और जब पति अपना अधिकार जताता है तब कृष्ण को पति बना लेते हैं। ये छल कपट नहीं चलेगा। इसलिए पति कृष्ण को मानते हो तो फिर कृष्ण से ही मांगो, जैसे कृष्ण रखें वैसे ही रहना चाहिए। यही वास्तविक सिद्धांत है।
इसलिए संसार में वास्तविक स्वामी, पति को भी स्वामी कहते हैं, वास्तविक स्वामी भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब चीजों के स्वामी तो केवल श्री कृष्ण। और क्या कह रहे हैं? बोले सुहृदम सर्वभूतानाम, वो भगवान कैसे हैं? सबके सुहृद हैं, सबके शुभचिंतक हैं, सबका भला चाहने वाले हैं, सबका हित चाहने वाले हैं। अभी तो हमें अपना ही हित पता नहीं, हमारा हित क्या, हम दूसरे का हित क्या करेंगे? हित की परिभाषा ही हम नहीं जानते। इसको किसी दिन बताएंगे हित किसको कहते। भगवान कैसे हैं? बोले सुहृदम सर्वभूतानाम, वही सबके शुभचिंतक हैं। यद ज्ञात्वा शांति मेरे क्षति, बोले जो इस बात को जानता है वही सुखी है। तो सुख की परिभाषा क्या है? भगवान को भोग लगाना, भगवान को स्वामी मानना और भगवान को अपना बारे में हित चाहने वाला समझना। ये नहीं कि मेरा हित ये करेगा ये करेगा ये करेगा, नहीं, मेरा हित केवल श्री कृष्ण करेंगे, कोई और नहीं। अपना हित भी हम नहीं खुद कर सकते। इसलिए जो इन तीन सिद्धांतों को जानता, बोले वो सुखी है, वो वास्तव में सुखी हो सकता है। बोले फिर दुखी कौन है? बोले दुखी वो है जो कृष्ण को भूल गया, कृष्ण को भूल करके खुद भोक्ता बन रहा है, बढ़िया बढ़िया चीजों को भोग करने की लालसा खुद के अंदर है, मतलब दुखी होगा। पागल होने के कारण सुख का अनुभव कर रहा है, वो उसकी मूर्खता है, लेकिन वास्तव में वो सुखी नहीं हो सकता। खुद स्वामी बनने की चेष्टा कर रहा है, मतलब दुखी होगा। और खुद अपने आप को दूसरों का हितैषी मान करके कार्य कर रहा है, वो खुद दुखी होगा। दूसरों का क्या हितैषी होगा? अपने मन से तुम दूसरे का क्या हित कर सकते हो? कृष्ण जो आपको आदेश दे रहे हैं उसके माध्यम से तुम दूसरे का हित कर सकते हो। जैसे प्रभुपाद जी ने गुरु जी का आदेश पालन करके दूसरों का हित किया, अपनी इच्छा से हित नहीं किया। जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनके पास अपने अपने प्लान्स होते हैं दूसरों का हित करने के, और उसमें खुद ही ट्रैप हो जाते हैं, जनता भी ट्रैप हो जाती है। वास्तव में दूसरे का हित क्या है? सुहृद कौन है? कृष्ण। और कृष्ण की इस धारणा को जो आगे ले जाने वाले हैं वही दूसरों के शुभचिंतक हो सकते हैं। इसलिए बोले सुखी कौन है? जो इन तीन चीजों को लेकर के कृष्ण की शरण में है। दुखी कौन है? जो कृष्ण को इन तीन चीजों को लेकर के क्या कर लिया है? भुला दिया है, कृष्ण को भूल गया। और जब कृष्ण को भूल गया है, फिर वो संसार में सुख समझ करके किस कार्य के लिए कार्य करेगा? बोले वो सुख समझ करके 4 प्रकार के पुरुषार्थों के लिए जिएगा, उनमें वो सुख मानेगा। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ है, पुरुष माने पौरुषेय शक्ति, जिसमें कुछ सामर्थ्य है। बोले पुरुषा अर्थ्यन्ते प्रार्थ्यन्ते इति पुरुषार्थ, अर्थात हमारी जो पौरुषेय शक्ति है उसका कुछ अर्थ है, उसका कुछ मीनिंग है, उसका कुछ पर्पज है। समझ रहे हो? जैसे हारमोनियम का अर्थ है क्या? ध्वनि निकालना, सुंदर ध्वनि निकालना। ऐसे ही पुरुष का अर्थ है, अर्थात जीवन का एक अर्थ है। हमारे पास कोई जीवनी शक्ति है, चाहे वो स्त्री के अंदर है या पुरुष के अंदर है, उसके अंदर वो शक्ति है। शक्ति कोई पुरुषत्व कहते हैं, शक्ति कोई भोक्ता भाव कहते हैं। वो भोक्ता भाव पुरुष के अंदर भी है, वो भोक्ता भाव स्त्री के अंदर भी है। इसलिए पुरुषत्व तो सभी के अंदर है। इस पुरुषत्व का जो अर्थ समझता है कि मेरे पुरुषत्व का ये अर्थ है, और उसकी जो चाह रखता है, उसके लिए जो प्रार्थना करता है, उसकी जो आकांक्षा रखता है, बोले वो उस व्यक्ति का पुरुषार्थ बन जाता है। तो सारे संसार में लोगों के अंदर 4 प्रकार की चाह पाई जाती है। कितने प्रकार की?
4 प्रकार की, जिसे वो सुख समझते हैं, जबकि उन सुखों में गंदगी पाई जाती है, उन सुखों में मल पाया जाता है। वो सुख शुद्ध सुख नहीं है, वो सुख भ्रमित सुख हैं, वो कृष्ण को भुला करके सुख हैं। वो कौन से सुख हैं? पहला पुरुषार्थ है काम। पहला पुरुषार्थ क्या है? काम, जिसमें कि व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को, कामनाओं को पूर्ति करने के लिए, विशेष रूप से कौन सी कामना? पुरुष को स्त्री की कामना और स्त्री को पुरुष की कामना। एक ही चाह है जिनके अंदर जीवन में कि कैसे भी करके इंद्रियों की तृप्ति होनी चाहिए। पुरुष रात दिन चिंतन करता है कि मुझे कैसे स्त्री प्राप्त हो, और स्त्री चिंतन करती है कि कैसे मुझे पुरुष प्राप्त हो। जिनके जीवन में ये एक काम है, ये उनके जीवन का एक सुख का लक्ष्य है, ये उनका एक पुरुषार्थ है। वो सोचते हैं हमारे जीवन का ये पर्पज है, ये पूरा होना चाहिए। ये लक्ष्य जानवरों के अंदर भी पाया जाता है। इसलिए इस कार्य में जो सुख है, वो सुख का स्तर एक जानवर का पाया जाता है। जानवर लोग भी इस सुख की प्राप्ति सदैव कर लेते हैं। तो ये पुरुषार्थ और जानवरों का पुरुषार्थ, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इससे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है जो जानवरों के अंदर नहीं पाया जाता, श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, उसको कहते अर्थ रूपी पुरुषार्थ। कौन सा? अर्थ रूपी पुरुषार्थ। जो लोग पैसे की परवाह नहीं करते, पैसा कितना भी उड़ जाए, होटलों में जाकर के, विदेशों में जाकर के अलग अलग प्रकार की स्त्रियों को लेकर के भोग करना है, कितना भी पैसा बर्बाद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अर्थ को इकट्ठा नहीं कर सकते। जो इस पुरुषार्थ से ऊपर उठे रहते हैं, वो धन को संचय कर लेते हैं। वो सोचते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य धन अर्जित करना है, उससे समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है, समाज में थोड़ी बूझ भी हो जाती है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आ जाती हैं, मकान दुकान बन जाता है, जमीन जायदाद बन जाती है, बढ़िया वेशभूषा बन जाता है, बैंक बैलेंस इकट्ठा हो जाता है, सोने चांदी के गहने आदि इकट्ठे हो जाते हैं। तो कुछ लोग अपने जीवन का पुरुषार्थ क्या सोचते हैं? उनको सुख किसमें मिलता है? धन एकत्रित करने में, अर्थ संचय करने में उनको पुरुषार्थ लगता है कि हमारा पुरुषार्थ एक ही है। क्या दुनिया कहाँ चली गई और हम यहाँ कहाँ गरीबी में लड़ रहे हैं, अभी तक हमारा लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, इससे अच्छा हम बढ़िया जिए, एकदम स्टैंडर्ड के साथ पॉश लाइफ जीना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति सोचता है वो अर्थ को पुरुषार्थ मानने वाला होता है, और अर्थ में वो क्या सोचता है? सुख है। लेकिन उस अर्थ में भी गंदगी है। तीसरा पुरुषार्थ जो व्यक्ति सोचता है वो है धर्म रूपी पुरुषार्थ। कौन सा? धर्म रूपी पुरुषार्थ। वो सोचता है ये धर्म का कार्य है, इतने यज्ञ हो रहे हैं, चलो मेरा इसमें योगदान होना चाहिए। ये धर्म का कार्य, गौशाला खोली जा रही है, चलो हमारा योगदान होना चाहिए। वो सोचता है यहाँ पर इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, धर्म का कार्य, चलो ये कर देते हैं। स्कूल खुलाया जा रहा है, चलो ये धर्म का कार्य, बच्चे लोग पढ़ेंगे, चलो इनके लिए थोड़ा योगदान कर देते हैं। भंडारा हो रहा है, धर्म का कार्य है। मंदिर बन रहा है, धर्म का कार्य है। माता पिता की, बुजुर्गों की सेवा करनी, ये धर्म कहता है। बीवी बच्चों का पालन करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, ये धर्म कहता है। इसलिए पैसा इकट्ठा करके क्या करेंगे? माँ मर रही है और हॉस्पिटल में दिखाने नहीं जा रहे हैं, इसलिए पैसा गया कुएं में, जमीन बेच दो, बेच करके भी माता पिता का क्या कराएंगे? इलाज कराएंगे, ध्यान रखेंगे। क्यों? पति धर्म कह रहा है, पिता धर्म कह रहा है, पुत्र का पालन पोषण करना। पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बच्चा स्कूल में पढ़ने जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अर्थ वाला तो ऐसा सोचता है। लेकिन जो धर्म रूपी पुरुषार्थ को जानने वाला व्यक्ति है, वो धर्म में अपना पैसा लगाएगा, अपनी काम की इच्छाओं को लगाएगा, उसका लक्ष्य धर्म होगा। लेकिन ये भी एक कैतव धर्म है, भागवत धर्म की चर्चा नहीं हो रही है। ये लोक धर्म है, ये संसारी धर्म है, ये मनोधर्म है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को लगाता है पुरुषार्थ समझ करके, सुख मानते हुए। वास्तविक सुख इसमें भी नहीं है, समझ रहे हो?
लेकिन यहां से ऊपर की यात्रा जरूर चालू हो जाती। उसकी ऊंची सोच यहां धर्म से चालू हो जाती। क्यों? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब बाल देवो भव, बाल भगवान का रूप होते, बच्चे लोग भगवान के रूप होते। यहां जब धर्म की शुरुआत हो जाती तो भगवान को अभी भगवान नहीं मान रहा है, लेकिन कम से कम इनको तो भगवान मानना चालू किया इसने। इसलिए ये पुरुषार्थ थोड़ा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। सबसे निकृष्ट जानवरों का पुरुषार्थ क्या है? काम रूपी पुरुषार्थ। दूसरा अर्थ रूपी पुरुषार्थ। तीसरा धर्म रूपी पुरुषार्थ। चौथा पुरुषार्थ है, उसको कहते हैं मोक्ष रूपी पुरुषार्थ। कौन सा? मोक्ष रूपी पुरुषार्थ। बोले उसमें भी मल पाया जाता है। गंदगी मोक्ष रूपी पुरुषार्थ के अंतर्गत भी है, जिसमें व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे जीवन का लक्ष्य है मोक्ष पाना, मेरे पुरुषत्व का लक्ष्य है, मेरी चाह होनी चाहिए कि मैं इस संसार से कब पीछा छूटेगा, मैं यहां से कब मुक्त होऊंगा। तो जो इस पुरुषार्थ को लेकर के सोचता है, बोले वो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को लेकर सोच रहा है, वो संसारी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, लेकिन वो भी मल युक्त है। उसमें भी अभी तक कृष्ण भावनामृत शुद्ध रूप से प्रवेश नहीं किया है, उसे कृष्ण भावनामृत नहीं कहते। वास्तविक सुख तो उसमें है, किसमें? भोक्तारम यज्ञ तपसाम। हम मोक्ष का भोग करेंगे, संसार से छूट जाएंगे, आनंद लेंगे, उसमें भी हमारी भोक्ता की वृत्ति है ना। कृष्ण की भोक्ता की वृत्ति कहां है? इसलिए कृष्ण आनंदित होंगे, ऐसी वृत्ति जब आ जाए, वास्तविक सुख वहां से उदय होता है, उसे पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वहृदम सर्वभूतानाम। मेरा भला कैसे होगा वो कृष्ण जानते हैं, मैं भी नहीं जानता कि मेरा भला मोक्ष से होगा या नहीं होगा। मेरा भला तो एक ही चीज में है कि कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, बस। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष कहा कि मैं धर्म से ही विमूढ़ हो गया हूं, धर्म से ही पागल हो गया हूं, मुझे धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कृष्ण बताएंगे कि तुम्हारा श्रेय अर्थात कल्याण किसमें है। इसलिए जो कृष्ण आराधक हैं, जो भगवान की सगुण साकार रूप में उपासना करने वाले लोग हैं, वो मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं करते, क्योंकि उनको तो कृष्ण रूपी पुरुषार्थ चाहिए, कृष्ण भावना रूपी पुरुषार्थ चाहिए। वो पुरुषार्थ को जीवन में धारण करते हुए उसके लिए जीवन जीते हैं, उसके लिए कार्य करते। कैसे कार्य करते हैं फिर उसके लिए? बोले गुरु जी के आदेश के अनुसार काम करते। कैसे कार्य करते हैं? गुरु जी के आदेश के अनुसार कार्य करते। क्योंकि हमारा भला किसमें है, ये कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु बताते हैं। इसलिए गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जब हम जीवन जीते हैं, तो ही हमारा वास्तव में पूर्ण योग्यता की ओर आगे बढ़ते हैं, अन्यथा हम पूर्ण योगी कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। अब हमारी स्थिति तो पराठे चटनी में ही गिरी हुई है। हमारे सुख की परिभाषा तो पराठे चटनी में ही है। हमारे सुख की परिभाषा तो कमरे को लेकर के ही है कि मेरे को कमरे की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मेरे को पर्सनल कमरा मिलना चाहिए। हमारी पुरुषार्थ तो एक ही है, बस कुछ करना ना पड़े, दूसरे लोग सेवा करें, हम बैठ के खाएं, बस यही हमारा पुरुषार्थ है। हमारे पुरुषार्थ का तो थर्मामीटर ही अलग है, जो अलग ही टेम्परेचर की रीडिंग दिखाता है। पुरुषार्थ जैसे हमारे राहुल प्रभु, आज उनका जन्मदिन है, तो आराम से बैठ के सबसे रिसीव कर सकते थे ग्रीटिंग्स, लेकिन फिर भी किताबें उठाए और जाकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए निकल गए। जन्मदिन है तो भी ऐसा नहीं कि आज तो मेरा दिन रिसीव करने का है, नहीं, पुरुषार्थ है। जीवों को भगवत भक्ति का दान मिलना चाहिए, उनको
उस तक पहुंचनी चाहिए जिससे जीवों का भला हो। ताली बजाओ सब इनके लिए। तो हमें कुछ ऐसा सीखना चाहिए कि पुरुषार्थ किस में है, कैसे करना चाहिए। थोड़ी बहुत गलतियां हैं, जैसे जन्मदिन मनाया जा रहा है आज उनके द्वारा, लेकिन उसमें उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा जन्मदिन मना करके मैं अपनी खुशियां मनाऊं। वास्तव में ब्रज में जन्मदिन मना रहे हैं, पहली बार उनका ब्रज में जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो उनकी ऐसी इच्छा थी ब्रज में सब भक्त लोगों को बढ़िया बढ़िया भगवान को भोग लगा के खिलाया जाए, तो सब भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे कि जीवन का जो लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति वो उसे प्राप्त कर पाए। लेकिन शिक्षा तो देनी पड़ती है। अब इनके माध्यम से हम बाकी लोगों को शिक्षा देंगे, अपनी बेटी के माध्यम से ही तो बहू को शिक्षा दी जाती है, क्या करें। ये राहुल प्रभु अपने हैं, कुछ ज़्यादा ही प्रेम करते हैं हमसे बेचारे। हम तो ऐसे प्रेम के योग्य पात्र नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा प्रेम करते हैं। तो भविष्य के लिए इनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को टारगेट किया जाता है, क्लास में शिक्षा दी जाती है, तो मजबूरी में ये बात बतानी पड़ती है। खैर, भगवद गीता बड़ी स्पष्ट है, दिव्य है, स्पष्टता के साथ सारे उपदेशों को दे रही है। सबसे बड़ा उपदेश यही है कि हम पूर्ण योगी बने। पूर्ण योगी में क्या करें? इन चारों पुरुषार्थों से ऊपर उठना सीखें और कृष्ण भावनामृत में जीवन जीना सीखें, और उसमें जिससे हमें सुख मिल रहा है वो सुख दूसरों का चिंता करेंगे। ये सुख दूसरों को कैसे मिले? उसमें हमें जिस चीज से दुखी हो रहे हैं वो दुख की हम चिंता करें और सोचें दूसरे लोग इस दुख से कैसे बचें। तो उसमें सुख क्या है? उसमें सबसे बड़ा सुख है भगवान के भक्तों की संगति, कि भक्तों का सानिध्य मिल जाए, यही सबसे बड़ा सुख है। तो हम दूसरों की चिंता करें कि दूसरों को भक्तों की संगति कैसे मिले, बेचारे भक्तों की संगति से विहीन है, उनको सुख कैसे दिया जाए। बोले उनको प्रभुपाद जी की पुस्तक पकड़ा सकते, प्रयास कर सकते हैं, आजा भैया तू भी यहीं आकर के रहे हमारे साथ, छोटा बच्चा है तो कोई बात नहीं तू भी रहे, बड़ा है तू भी रहे, बूढ़ा है तू भी आ जाए यहीं। ये नहीं है बूढ़ा व्यक्ति इसके कपड़े कौन धोएगा, अरे हम धो लेते, क्या दिक्कत है उसके कपड़े, परिवार में भी तो धोते ही है ना, उसको भक्तों की संगति का एक अवसर मिलेगा। ये नहीं मेरे कमरे में ये कैसे घुस गया, इसने बाथरूम यूज कर लिया मेरा। अरे तुम भक्तों की संगति दे रहे हो, इंस्ट्रूमेंट बनना है भगवत कार्य के लिए, तो किसी दूसरे व्यक्ति को भगवान की शरण में लाने के लिए निमित्त बनना है या शरण में से भगाने के लिए निमित्त बनना है? शरण में लाने के लिए। और जो शरण में लाना है तो लाने के लिए लोग हिमालय में ज्यादा मिलेंगे या यहीं मिल जाएंगे मैदानी इलाके में? मैदानी इलाके में, तो मैदानी इलाके में अपनी अकल से ढूंढ के लाएंगे, जिधर भेजा जाए वहां से मिलेंगे, जिधर भेजा जाए वहां से मिलेंगे। शरण में लाना है लोगों को, इंस्ट्रूमेंटल बनना है लोगों को भक्ति में लाने के लिए। इंस्ट्रूमेंटल ये नहीं बनना है कि कल मैं तेरे को असली रूप दिखाता हूँ फिर देखता हूँ तू मंदिर में कैसे रहता है। बस प्रभु जी को इस बार अमृतसर जाने दे कथा सुनाने के लिए, फिर देखना तेरे को मैं अपना रूप दिखाऊंगा। दे भर भर के गालियां मारने लगे, तू मैं करने लगे, और दूसरा व्यक्ति हाथ जोड़ के बोले बहुत हो गया भक्तों की संगति भैया, मैं जा रहा हूं अब यहां से। ऐसा इंस्ट्रूमेंटल नहीं बनना है कि भक्त लोगों से दूर लोग चले। हाथ जोड़ जोड़ करके, पैर पकड़ पकड़ करके लोगों को लाना चाहिए। आओ भैया मंदिर में रहो, फ्री में रहो, फ्री में, फ्री फ्री फ्री, आओ रहो, खाओ यहाँ पर, बैठो, बस कथा सुनो, कीर्तन करो, मंगल आरती करो, जप करो। कर सकते तो भगवान की थोड़ी सेवा करो, भक्तों की संगति करो। कोई सो रहा है हॉल में, बोले यहाँ सो रहा है, भक्त लोग कलर मार रहे हैं पोल के ऊपर शेड के अंदर, तो सो रहा है, भक्तों की संगति कर भैया, चल तू साथ में चल, थोड़ा तू भी कलर मार। ऐसे भक्तों की संगति करानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्त हूं, मैं सो रहा हूं, तू भी सो जा, संगति कर इधर मेरी। ऐसा नहीं, भक्तों का सानिध्य कराना चाहिए। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, उनकी किताब खोल करके पढ़ाना चाहिए। देखो प्रभुपाद जी की संगति करते, चलो मैं भी संगति करता हूँ,
तुम भी संगति करो, हम बैठ करके प्रभुपाद जी की संगति करते। ऐसा सुख वास्तव में सुख है। संसार में कोई सड़ रहा है, मर रहा है, उसकी चिंता हमें हो नहीं रही है, तो हम योगी कहाँ हैं? पूर्ण योगी तो दुखों को देख करके व्यक्ति दुखी हो जाए और उनके लिए प्रयत्न करे, वही पूर्ण योगी है। और भगवान के बारे में, ऐसी व्यक्ति के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम, उससे प्रिय मुझे न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। जो ऐसा पूर्ण योग का कार्य करता है वो भगवान को सबसे प्यारा लगता है। धन्यवाद सभी भक्तों का। कोई प्रश्न है किसी का? कई बार जैसे प्रभुपाद जी भी विदेश जाने के पहले 14 साल उन्होंने लगातार तपस्या किया वृंदावन में। रोज मतलब कुछ सेवा करना, जैसे नित्य सेवा जो उनकी थी कि पत्ते उनका था पूरा आनंद साफ करना। जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने श्रवण किया, पूरा सफाई करना, सफाई करने के बाद कोई कार्य नहीं, बस स्क्रिप्चर्स पढ़ना और उसको मतलब डॉक्यूमेंटेशन करना और अपनी साधना करना। मतलब 14 साल तक उन्होंने कंप्लीट तैयारियां किया, उसके बाद वो फील्ड में लॉन्च किए। बट समटाइम हमें ऐसा फील होता है कि मेरे पास कुछ मतलब खुद मेरे पानी बोतल में पानी है नहीं, मैं दूसरों को उम्मीद कैसे दे सकता हूँ कि पानी पी लो भैया, पानी पी लो। तो क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? पहले खुद पानी भर लेना चाहिए, उसके बाद पानी के लिए लोगों का आश्रय देना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह हमें, इसी तरह जैसे प्रभुपाद जी ने आश्रय लिया, अपने गुरु जी का आश्रय लिया, फिर गुरु जी के निर्देशन पर गुरु साधु शास्त्र में उन्होंने जैसा आदेश प्राप्त किया उसके अनुसार उन्होंने तैयारियां किया। ऐसे ही हमें भी भक्तों के सानिध्य में रहते हुए अपने आप को अधिक से अधिक सेवाओं में लगाना चाहिए, अधिक से अधिक तैयारी में लगाना चाहिए। तो तैयारी भी मनगढ़ंत नहीं होनी चाहिए। तैयारी के लिए भी चर्चा करनी, प्रभु जी मेरी कोई सेवा बताओ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं क्या अध्ययन करूँ, मैं अध्ययन करना चाहता हूँ। हमारे जीवन में कोई है ही नहीं जिसको हम पूछे, हम जीवन में स्वीकार ही नहीं करते। करते हैं तो जब हमारा मन करता है करते हैं, जब मन नहीं करता है तब हम बैग उठा करके चल पड़ते हैं। ऐसा नहीं, हम समर्पित होकर के जब, और सामने वाला भी तभी गाइड करता है जब हमारा समर्पण देखता है। जब हम गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, बिना पहने के लोटे जब जिधर से हवा थी उधर लुढ़कने लग जाते हैं, तो फिर कोई हमें कैसे निर्देशन करेगा? तो हम बात तो करते तैयारियों की, और सबसे पहली तैयारी समर्पण की है नहीं, है कि नहीं? पहले तो वो प्रभुपाद जी से, भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले ही नहीं थे, उनके मित्र ने मिलाया तो उनका विजन ही चेंज हो गया। तो जब हम गुरु परंपरा से मिलते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं, वैष्णवों से मिलते हैं, तो सबसे पहला काम तो हमें समर्पण करना चाहिए ना। जब हम समर्पण करेंगे तो वो बताएंगे तैयारी क्या है। अभी तो हमें यही अकल नहीं तैयारी क्या है, हम तो अपनी धारणा के अनुसार किसी भी बात को तैयारी समझ लेंगे, और वो तैयारी में हमारा अहंकार ही बढ़ेगा, वो तैयारी में हम विनम्रता नहीं ला पाएंगे। प्रभुपाद जी के अंदर अहंकार नहीं बढ़ा, प्रभुपाद जी ने विनम्रता लाया। प्रभुपाद जी ने सारी रात को रोते थे, प्रभुपाद जी झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, पूरा मंदिर का कार्य संभालते थे, पूरे मंदिर को लीड करते थे, राधा दामोदर मंदिर को, बाहर से लोगों को इनवाइट करते थे। प्रभुपाद जी इतनी जिम्मेदारी से कार्य करते थे, एवरीडे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, लेखन करते थे, खाली ये नहीं कि खाली किताबी पढ़ते थे, एवरीडे कार्य करते थे। प्रभुपाद जी बहुत सारे कार्य करते थे। तो हमें क्या करना है, उसके लिए थोड़ा हमें समर्पण तो करें। अभी तो यही पता नहीं कि सामने वाला व्यक्ति रहेगा कितने दिन आश्रम में। हमारे तो अभी आश्रम ही बदलते रहते जीवन में, ठीक है ना? तो तैयारियां करनी चाहिए, और उन्होंने तो 14 ही साल की, हमें तो और ज़्यादा करनी चाहिए, समझ रहे? वो तो प्रभुपाद जी से पूछना पड़ेगा कि आपने झांसी से क्यों स्टार्ट किया था। प्रभुपाद जी से थोड़ा आराधना करोगे तो प्रभुपाद जी बताएंगे कि आपने झांसी से क्यों स्टार्ट किया था।
कहीं से भी स्टार्ट करते तो भी प्रश्न तो यही उठता कि आपने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया था। प्रश्न खत्म थोड़ी होता होगा। कहीं और से भी स्टार्ट करते तब ये प्रश्न होता कि मान लो कानपुर से करते तो प्रश्न उठता प्रभुपाद जी ने कानपुर से क्यों स्टार्ट किया। अब ये तो जो स्टार्ट करने वाला वही व्यक्ति जान सकता है ना कि उन्होंने क्या सर्वे किया, क्या एनालिसिस किया। आप तैयारी कर लो, आप हिमालय से शुरुआत कर देना, कोई चिंता की बात नहीं ऐसी। ले तैयारी तो कर लो, लेकिन हाँ तैयारी जरूर।